नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको धन वृद्धि के लिए एक पाठ पढ़कर सुनाऊंगी, जिस पाठ को नित्य प्रतिदिन पढ़ने अथवा सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा आप पर होती है, दरिद्रता का नाश होता है। तो चलिए आज मैं आपको माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ पढ़कर सुनाऊंगी हिंदी में। तो चलिए सुनते हैं इस पाठ को। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए चलिए सुनते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह स्तोत्र न केवल धन धान्य देता है, बल्कि ऋण मुक्ति में सहायक है। सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर आदि शंकराचार्य ने स्वर्ण वर्षा संभव की थी। ऋणग्रस्त व्यक्ति को स्तोत्र का पाठ भगवती के चरणों में बैठकर करना चाहिए। जहाँ इस स्तोत्र के पाठ से साधक पर चढ़ा ऋण उतर जाता है, वहीं अधिकारी व्यक्ति द्वारा किए गए ऋण की वापसी का योग भी बनता है। तो चलिए सुनते हैं ये पाठ। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालत्रु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर्शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नीलकमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नैनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनियों अलंग के वशीभूत हों। अधखुले नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली शीश शोभित होती हैं तथा उनके मन में भी प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है। जिन्होंने अपने आविर्भाव से मृगवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद आलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पीठ पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदासना की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं,
उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल शुद्र नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों तथा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं किंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेत्रमयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।